नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रबाबू के लिए। हाल में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूमिहार जाति को लेकर शोर मच गया। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने ये बयान जहानाबाद में दिया था। जहानाबाद की राजनीति समझने के लिए हमने बात की पटना के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह से। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह खुद जहानाबाद से हैं और वहाँ की राजनीति खूब समझते हैं। उनसे सुनिए कि जहानाबाद में पहले कैसे भूमिहारों की राजनीति होती थी। अगली आवाज़ प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह की। या अभी जो चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा का, तो वैसे समझा जाता है कि जहानाबाद में जादव और भूमिहार ये दो जाति के मतदाताओं की संख्या बड़ी है। यही दो बड़ी मतदाता समूह है। तो वहाँ 1951-52 से लेकर के अभी तक एक दो बात को छोड़ करके या तो जादव भी लोकसभा में चुनाव जीते हैं या तो भूमिहार जीते हैं। अच्छा। और चूंकि हम लोग जहानाबाद के ही हैं तो हमको मालूम है कि हमारे बचपन में जादव और भूमिहारों के बीच में वैसी रंजिश नहीं थी और वैसा डिवीजन नहीं था। सोशियो इकोनॉमिक टाई था। ये दोनों मजबूत जातियां और एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाली जातियां मिल करके और अर्थव्यवस्था को संचालित करती। और मेरा ननिहाल है घोसी। तो घोसी कंस्टिट्यूएंसी को भी मैं जानता हूं, विधानसभा क्षेत्र को। तो वहां पर बीच में जादव और भूमिहार की बड़ी राइवलरी हुई। लेकिन मुझको याद है कि वहां के एक विधायक थे जो बाद में जहानाबाद के एमपी भी बने थे, माननीय रामाश्रय प्रसाद यादव। ये घोसी के विधायक हुआ करते थे। जी। और बाद में जहानाबाद से 3 बार लोकसभा के भी सदस्य बने। ये कम्युनिस्ट नेता थे। तो जहां घोसी में मेरा ननिहाल है। आपको बहुत रोचक घटना बता रहा हूं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं कि इनसे कई बार मेरी मुलाकात हो गई। रामाश्रय यादव से कई बार मुलाकात हो गई। गया के एजुकेशन ऑफिस में, कहा जहां तहां ये चमड़ा का छोटा सा बैग लेकर के और अपने कार्यकर्ताओं के लिए घूमते चलते थे मदद करने के लिए। अच्छा। कोई लाभ नहीं, कोई आमला फैला नहीं, कुछ नहीं, अकेले चल रहे हैं बेचारे। तो ये घोसी जो मुख्यालय है, थाना और ब्लॉक मुख्यालय घोसी, और बाजार भी है और गांव भी है। तो ये आते जब थे रामाश्रय प्रसाद सिंह यादव घोसी के विधायक, जब अपने घोसी मुख्यालय पर आते थे और रात में रुकना पड़ता था तो ये घोसी के भूमिहार के घर में रुकते थे। आप इमेजिन कीजिए कि जहानाबाद में रात में भूमिहार और जादवों के बीच में लड़ाई हो रही है आज। लेकिन उस समय क्या माहौल था कि हमारा ननिहाल वाला जो घर था उसके घर के बगल में ही एक बड़ा सा पुराने जमींदार का बड़ा बंगला था। तो रुकने, खाने, बैठने, मीटिंग करने की जगह थी। तो जब भी बाबू रामाश्रय प्रसाद सिंह यादव को घोसी में रुकना पड़ता था तो उसी भूमिहार जमींदार के घर पर रुकते थे और उनके साथ 10 आदमी भी रुकते थे। ये माहौल था। अच्छा। बाद में क्या माहौल हो गया कि अब भूमिहार और यादव के बीच में गला काट लड़ाई हो गई। अब भूमिहार यादव को मर्डर करने लगा, यादव भूमिहार को मर्डर करने लगा। और एक और घटना मैं आपको बता दूं कि घोसी में मेरा ननिहाल था। ये ड्रॉट प्रोन एरिया है घोसी। कौन प्रोन है?
सूखा प्रभावित इलाका है। अच्छा। अब तो नहर आ गया है, लेकिन उसमें सूखा, हमारे बचपन में सूखा था। तो हम्म। हमारे मामा एक अकेले भाई थे, और उनके गोतिया में एक आदमी थे जो 4 भाई थे। गोतिया मतलब जो रिलेशन में संबंधी? गोतिया मतलब पटीदार। हाँ हाँ। अब जो अलग हो गए थे, पटीदार। तो एक उनके चचेरे भाई थे जो 4 भाई थे, हमारे मामा अकेले भाई। और एक कुआं था जिसमें 4 लाठा चलता था। और हमारे मामा का जो मददगार लोग थे, ये यादव लोग थे, वो 4 भाई। तो मैं बच्चा था तो गया था। तो हमारे मामा अपने चारों यादव साथियों को लेकर के और लाठा चलवा रहे थे। तो उनका पटीदार, जो उनका चचेरा, अपना ब्लड रिलेशन चचेरा भाई, और आया और कहा कि तुम्हारा लाठा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा, और तुम हट जाओ नहीं तो कुआं में डाल दूंगा। लाठा मतलब जिससे पानी निकालते हैं? हाँ, लाठा कुड़ी, उसमें सिंचाई का साधन। लाठा कुड़ी, पानी निकालने वाला। जी जी। उन्होंने कहा, हम उनके चचेरे भाइयों ने कहा कि तुम हट जाओ, अभी मेरा खेत पटेगा, मेरा लाठा चलेगा, और नहीं हटोगे तो हम तुमको कुआं में डाल देंगे। अच्छा। अब उनके चारों यादव साथी जो थे, वो भाई थे, कहा कि तुम हमारे बाबू को डरा रहे हो। अच्छा। तो पहले हमको ना डालो तब डालोगे। अच्छा। ये था यादव भूमिहार का सोशियो इकोनॉमिक ऐसा क्लोज टाइट था, अंतर संबंध। और रामाश्रय प्रसाद सिंह यादव भूमिहार घर में रुकते थे। अब बाद में 80 के आते आते जहानाबाद में और खास करके घोसी में यादव भूमिहारों के बीच खूनी खेल हुआ। सैकड़ों भूमिहार नौजवान मारे गए, सैकड़ों यादव नौजवान मारे गए। क्यों मारे गए? और गोली चली, बम चला बूथ कैप्चरिंग के लिए, उसी घोसी में, जिसकी 2 घटना मैंने आपको बताया, जिसका मैं सुनती थी। जी 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 जी। तो कहाँ यादव भूमिहार की लड़ाई कहाँ थी भैया? लेकिन आज कैसे हो गई? तो इन राजनेताओं ने जातीय हवा दे करके, क्योंकि इनके पास कल्पना नहीं है, विकास की योजना नहीं है, और समाज के लिए काम करने का मादा नहीं है, लेकिन चुनाव जीतना है, और अपने बाद अपने बेटे को, अपने पत्नी को चुनाव जिताना है, अपने पोते को राजनीति में स्टैब्लिश करना है। अब तो कहता है कि हम तो बूढ़े हो गए, अब मैं अपने बेटे को स्टैब्लिश कर रहा हूं। अब तमाम नेता लोग अपने बेटों को स्टैब्लिश करने में लगे हुए। तो ये तो पुश्तैनी हो गया बिहार की राजनीति। अब तो नए लोग की एंट्री होगी नहीं राजनीति में। और ये लोग क्या करेंगे? ये जाति का विष बोएंगे, बाहुबलियों का सहारा लेंगे, और तमाम तरह के अपकर्म और दुष्कर्म कर करके, और बिहार के को धत्ता बताएंगे। और जब तक जातिवाद पर आक्रमण नहीं होगा, जब तक बाहुबल पर आक्रमण नहीं होगा, जब तक धन बल पर आक्रमण नहीं होगा, और बुद्धिजीवी लोग, जिसमें पत्रकार भी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कलाकार हैं, ये सब निकल करके, और जातीय तत्व और बाहुबल, धन बल, भ्रष्टाचार पर जब तक आक्रमण नहीं करेंगे और जागरूक नहीं करेंगे बिहार की भोली भाली जनता को, तब तक वो ठगी जाएगी, लूटी जाएगी, और कोई स्वच्छ विकल्प नहीं मिलेगा।